हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान ट्रेंडिंग। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कराची का सियासी मौसम इन दिनों खासा गर्म है। आज मुस्तफा कमाल ने कराची के इलाके लियाकताबाद में एक भरपूर जलसा किया और उस जलसे की हैरानकुन बात यह थी कि उन्होंने इस बार MQM को तनकीद का निशाना ज्यादा नहीं बनाया, बल्कि उनकी तनकीदों का हदफ इस बार वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत रही और उन्होंने कई इल्जामात सिंध हुकूमत पर लगाए। उन्होंने ये कहा कि कराची में पूरे मुल्क के लोग आकर बसते हैं और कराची की आबादी 70 लाख कम करके बताई गई है। और इसके अलावा भी उन्होंने काफी इल्जामात लगाए वजीर आला सिंध पर। इस वक्त जो कराची की हालत है उसका जिम्मेदार भी उन्होंने वजीर आला सिंध को ही करार दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि MQM इन तमाम मामलों पर आवाज नहीं उठाती। तो इस वक्त कराची के इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के खुर्रम शेर जमान साहब, पार्टी से नाज बलोच साहिबा और MQM के अब्दुल वसीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज नाज बलोच साहिबा से करते हैं, चूंकि वजीर आला सिंध पर ज्यादा इल्जामात लगाए गए। मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि कराची की आबादी इस मरदमशुमारी में 70 लाख कम करके बताई गई है। आप उनके इस मुतालबे पर और हमसे एग्री करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सेंसस की बात हुई और उसके बाद जो इश्यूज थे, जो लूप होल्स थे, उनको सबसे पहले पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ही उठाया और चीफ मिनिस्टर खुद ही जाके उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई कि वेरिफिकेशन के लिए कम से कम 2.5 से 5% हल्कों की वेरिफिकेशन, क्योंकि हमें एतराजात थे कि बिलाखिर आबादी जो है वो गलत पेश की गई है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप तनकीद की बातें कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, ये सब बोल कौन रहा है, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, जो कि खुद कहती है कि वो बैकडोर चैनल के थ्रू आई है। पिछले महीने खुद ही इन्होंने फारूक सत्तार ने खुल के बात कर दी कि खुद ये मैं नहीं कह रही, मुस्तफा कमाल खुद कह चुके हैं कि सेफ हाउसेस में मीटिंग हुई है। तो वो तो मशकूक, उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी पार्टी की एग्जिस्टेंस को इतना मशकूक बना दिया। सियासी जमातें ड्राइंग रूम्स में नहीं बनती हैं, अवाम के दरमियान बनती है और अवाम चढ़ के जो आते हैं वही असल अवामी तर्जुमान होते हैं। ये कौन सा तरीका हो गया कि जनाब आप ड्राई क्लीन मशीन बने हुए हैं? जिन लोगों को आप चाइना कटिंग, दहशतगर्द और पता नहीं कौन कौन सा भत्ता माफिया कहते थे कल तक, आज उनमें से एक एक चुन चुन कर वो तमाम लोग जिनके पर इल्जामात थे वो सब आपके पास आते हैं, वो ड्राई क्लीन हो जाते हैं। MQM कल तक MQM को गालियां आप देते हैं, फिर उसी MQM के लोग आपके पास आ जाते हैं तो वो शरीफ बन जाते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि ये जो सानिया हुआ, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से? आप एक एक शख्स को उठा के चुन चुन के ला रहे हैं और उसको ड्राई क्लीन मशीन के जरिए कह रहे हैं जी ये साफ हो गया, ये हमारे लेफ्ट बैठ गया साफ है, हमारे राइट बैठ गया साफ है। ये कौन सा सियासत का अमल है? कराची के लोग इस तरीके से किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिल जीतने के लिए आपको अवाम में उतरना पड़ता है। तो नई पार्टी है और जमहूरियत यही है, आप आए, आपको फुल वैक्यूम में आए, काम करें, अवाम के दरमियान जाएं और इशू पॉलिटिक्स करें। अब करके आप पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करके अपना सियासी कद अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तरीका है, जो तरीकाकार है, ये बहुत पुराना हो गया। आपको अवाम इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वही आपने खुद मशकूक बनाई, मुस्तफा मशकूक बनाई अपनी एग्जिस्टेंस को। ये हमने तो नहीं कहा। पिछली दफा फारूक सत्तार साहब जब अपनी वालदा को लेकर आए और दोबारा उन्होंने वो पूरा जो एक एपिसोड चला था कि जी वो दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उसी दौरान मुस्तफा कमाल ने यही बातें सारी उगली और कहीं कि जी हमारी मीटिंग ड्राइंग रूम में हो रही है, सेफ हाउसेस में हो रही है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के साथ कंपैरिजन पार्टी है, जिस पार्टी ने पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान दिया, जिस पार्टी ने पाकिस्तान को कंपैरिजन नहीं किया, उन्होंने तो कराची की और सिंध की मौजूदा जो हालत है उसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को करार दिया है। हमेशा जब भी मैंडेट था वो डिवाइडेड होता था। कराची में MQM एक भारी अक्सरियत के साथ जब आती रही, वजारतों को भी उनकी जिम्मेदारी उनकी और MQM के पास अख्तियारात भी थे और वजारतें भी थी, काम करने का मौका भी था। यहाँ तक कि मुशर्रफ के दौर में भी MQM को मौका मिला काम करने का, तो उनके पास मौका ज्यादा था काम करने का। पीपल्स पार्टी को इतना मौका कराची में उस तरह नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, कराची में अगर मेरा हल्का देखें जहाँ से मैंने इलेक्शन 240, वहां से पिछली दफा मैं जीत गई, लेकिन मुझे जीत के हरा दिया गया और ख्वाजा सुहेल मंसूर MNA बन गए। अब ख्वाजा सुहेल मंसूर को 5 साल से MQM के ख्वाजा सुहेल मंसूर मतलूब है, उनको ढूंढ रहे इलाके के लोग कि आए हमारी सड़कें बनाए, गलियां बनाए,
हल करें। ये एक MNA MPA जो वहां से चुने हुए वो 5-5 साल नजर नहीं आते, तो ये क्या पीपल्स पार्टी का कसूर है कि उस इलाके से आप इलेक्ट होके आए और उसके बाद असेंबलियों में अपने हलकों के लिए आवाज ना उठाएं? ये मैंने आपको एक हल्के की मिसाल दी, ऐसे सैकड़ों हल्के हैं जहाँ पे लोग तलाश करें अपने जहां जहां पीपल्स पार्टी है वो अवाम के बीच में खड़ी है और अवाम की तर्जुमानी भी करती है। और पानी के मसले की जो बात करें वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। वो पानी के मसले में भी डिटेल से आगे चलकर जरा बात करते हैं, आगे चलकर इस मसले में बात करते हैं। मसला कराची में भी है। अब्दुल वसीम साहब से जरा MQM अब्दुल वसीम साहब, आज MQM को तनकीद का निशाना मुस्तफा कमाल साहब ने नहीं बनाया, तनकीद के सारे निश्तर उन्होंने वजीर आला मुराद अली शाह साहब पर चला दिए। क्या अंदरूने खाना फिर कुछ राब्ते हुए MQM के? मकाम भी वही था जहां पर 1.5 माह कबल MQM ने जलसा किया था, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब को आज MQM ज्यादा याद नहीं आई। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बातें अभी मैडम कर रही थी, तो बड़ी अफसोस होता है कि पीपल्स पार्टी की जो गुफ्तगू की जा रही है, पीपल्स पार्टी कराची में आप देख लें 9 साल से मतलब लोगों को पानी देने को तैयार नहीं है। K4 मंसूब अप्रूव है, वो आज तक नहीं बनाया इन्होंने। इसी तरह सेवरेज के हवाले से वाटर बोर्ड जो बल्दियात का काम है उसको दे देना चाहिए था। इसी तरह KBC को SBC कर दिया गया जबकि उसका ताल्लुक नहीं है सिंध से, लेकिन सिर्फ पैसे और करप्शन की वजह से। KDA में जो है बंदर बाट, आप बिलावल हाउस चले जाएं तो वहां बैठकर फाइलें बनेंगे कौन सा प्लाट किसको दिया जाए। तो ये तो हद होती है। और ये खाली लोग बोल नहीं रहे बल्कि लोगों के ये सिर्फ आपके इल्जामात हैं या इसके कुछ सबूत भी है आपके पास? इसके सबूत हैं। मतलब आप चैनल पे बैठे हैं, रोज आप यही बातें कर रहे हैं बैठ के ना, तो मतलब मैं अपने बात ये तो सारे अखबार कह रहे हैं, ये सारी चीजें कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसा हो रहा है। तो अब इसके बाद भी अगर लोग जो है उसको तस्लीम ना करें, फिर भी बोले कि जो ख्वाजा सोहेल मंसूर जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। MQM का तो एक जिम्मेदार या कारकुन जो है वो अपने मौजूद रहता है और MQM को वोट ऐसे नहीं पड़ जाता। MQM को वोट इसलिए पड़ता है, हमने तो पीएस पार्टी की एक सीट भी निकाल ली वहां से। अगर ये काम कर रहे होते कराची में तो फिर वो सीट कैसे चली गई? जो इंतखाब हुआ था उसमें तो सईद गनी साहब जीत गए थे PS1 से, वहां से MQM सीट नहीं निकाल पाए। देखिए, वो दोनों सीटें 127 हो गई, 127 और 114 ये मुस्तकिल आती जाती रही है। वो किसके पास थी सीट जो जीती उन्होंने, वो आप खुद अंदाजा लगा लो, MQM के पास नहीं थी, वो तो मरवत की खाली हुई थी तो वो उस पर जीते। तो इस तरह मरवत कभी जीते, कभी हम जीते, कभी इस तरह करके वो सीटें आती रही। इसी तरह 127 भी जो है जो की सीट है उस पर भी यही पोजीशन है कि पीस पार्टी जीती है, हम भी जीते हैं। तो वो ऐसी सीट नहीं है कि जिस हम कहेंगे जी हमको जल्दी कुश्ती उसे जीतते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सीटें कराची में है वो हम जीत रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला वक्त भी ये बात साबित करेगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया, क्योंकि आवाम इस बात का कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये जो चाहते हैं कि बल्दियात को अख्तियार कर दे, अख्तियार नहीं है, ये इनको तस्लीम करना चाहिए कि अख्तियार नहीं है। ये भी कराची में वसीम साहब हल्का बस्तियों वाला जो पॉइंट था, मर्दमशुमारी वाला जो पॉइंट था, 70 लाख आबादी कराची की कम करके दिखाई गई है, मुस्तफा कमाल के इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? 100% ये तो हमने तो बाकायदा इस पर पटिशन डाली हुई है, कोर्ट में डाली हुई है, कोर्ट उसको उठाएगा तभी है। वरना ये तो आपको पता है कि मतलब कोर्ट भी जो है मखसूस चीजें तो ले रहा है, लेकिन जो अवाम का अख्तियार है वो अभी तक उन्होंने नहीं लिया। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि उस केस को लिया जाए, उसको देखा जाए और उसको जो है जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब कराची से आबादी को कम कर दिया गया। ये मजाक नहीं है। ये भी यहाँ पर भी जो है वो चाइना कटिंग का काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। हमें जो है वो कराची के अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। जो 70% रेवेन्यू दे रहा है कराची, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको आगे लेके आए। दुनिया में अपने बड़े शहरों को लोग तरक्की देते हैं और हमारे यहाँ जो है खुर्रम साहब से भी जरा इस पर पॉइंट ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ना साहब आपके पास मैं आता हूं, जरा खुर्रम साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। खुर्रम साहब, PTI 2013 की दूसरी बड़ी सियासी जमात, आज मुस्तफा कमाल भी आके कराची की नुमाइंदगी को क्लेम करते हैं, MQM के भी कई धड़े बन चुके हैं। PTI इस वक्त कहां पर खड़ी है ये बताइएगा। और जो मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं कि 70 लाख कराची की आबादी को कम करके दिखाया गया, अब भी उनके इस स्टांस को सपोर्ट करते हैं, आप एग्री करेंगे उनसे? अच्छा देखिए, जो मर्दमशुमारी से रिगार्डिंग बात है इसमें तो कोई राय नहीं है। हम कराची वाले जितने भी, मैं एज अ सियासी जमात बात नहीं करता, लेकिन एज अ कराची का शहरी बात करता हूँ कि ये तो हमारे साथ बिल्कुल जुल्म किया गया है और इसके ऊपर मेरे ख्याल से कराची की जितनी भी सियासी जमातें, हर किसी का एक ही स्टैंड है। लेकिन देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने कराची को रूल किया उसमें MQM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है और साथ साथ PMLN को भी कहें कि जो रूल करती रही है कराची के अंदर नहीं की, लेकिन वफाक में उनकी जिम्मेदारी रही है। इन तीनों जमातों ने कराची को क्या दिया?
आज कराची 9 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में, 9 साल के बाद भी, और 6 दफा मेरे ख्याल से इक़्तिदार में रह चुकी है। कराची की 80% आबादी को जो है वो पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। अच्छा, ना तो ये नौडेरों में अवेलेबल है, ना ये सेवन के अंदर अवेलेबल है जो सीएम साहब का घर है, और ना ही कराची के अंदर अवेलेबल है, ना तो आपको लड़काना के अंदर पीने का पानी साफ मिलेगा। तो देखिए, ऐसे बेशतर ऐसे मसाइल हैं कराची के जो आज तक हल हो। सफाई सुथराई की मिसाल आप देख लें तो चाइना को जिम्मेदारी दी हुई है, अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट के, उसके आप हालात देखें तो अपने आप कान पकड़ लेंगे। तो हमें तो दिया तो कुछ नहीं इन सियासी जमातों ने, सवाए परेशानी के हालात करा जा रहे हैं, किस तरह लोग मरते रहे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी कराची की जो है वो जाहिर है कि जो कराची को कहते रहे कि हम कराची को ओन करते हैं। आज देखिए मेयर कराची है, उनकी डिमांड थी और साथ साथ उनका ये नारा था बलदियाती इलेक्शन के टाइम पे कि वो तो मेयर तो अपना होना चाहिए। अब मैं आ गया तो अब ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। देखें, जब सिंध असेंबली में इख्तियारात लिए जा रहे थे तो उस वक्त एमक्यूएम खामोश होती थी, उस वक्त ये बाइकआउट करके चली आती थी। इनका जो गवर्नर होता था वो दुबई छुट्टियों में चले जाता था, और कई मुकाम गवर्नर जो है वो ये सब इनके जो बिल्स होते थे उनके पास साइन हो जाते थे। तो हमने बेहतरी की तरफ कराची को तो जाते हुए देखा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ तो समझती है कि कराची तो है ही हमारा शहर। उसकी वजह है कि पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो हर शहर। पीटीआई ने फिर 4 साल क्यों कराची को नजरअंदाज किया? 3 साढ़े 3 साल तो खान साहब को कराची याद ही नहीं आया। अब जब इलेक्शन में साल 1.5 साल का अरसा रह गया उसके बाद उन्होंने कराची आना शुरू किया। नाज साहब तो गालिबन इसी बात पर आपकी पार्टी को भी छोड़ के चली गई। मेरे ख्याल से ना तो आसिफ अली जरदारी साहब, ना वो एक साहब जो लंदन के अंदर बैठे उनका मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करता, वो ना ही तो नवाज शरीफ। इन तीनों लीडरों में से कोई भी आज तक यासाबाद नहीं गया होगा, लियारी नहीं गया होगा, लांडी, करंगी, नाजाबाद, हर जगह पे इमरान खान साहब पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं चक्कर लग रहे हैं। इमरान खान साहब का कराची का चक्कर हर महीने लग रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कम्युनिटीज हो, चाहे वो इलाके हो। अब लग रहा है ना 2013, 2014, 2015 आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा शुरू का जो 1.5 साल था इमरान खान साहब 1.25 साल अस्पताल में थे जो वो गिर गए थे। उसके बाद 1 साल हमारा धरनों में रहे जो कि हम इलेक्शंस के लिए डिमांड करते रहे, सॉरी रिगिंग के लिए। उसके बाद पनामा का सिलसिला रहा। तो देखिए, ऑपोजिशन का रोल अगर प्ले करने की बात करें तो इमरान खान साहब से ज्यादा किसी ने वो प्ले नहीं किया है। कराची की बात करें, मैं फिर रिपीट करूंगा कि पीटीआई, कराची तो है ही पीटीआई का शहर, सबसे ज्यादा वोट हमने यहाँ से लिए हैं। और हम समझते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं 2018 में तो मेजोरिटी सबसे ज्यादा सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही निकालेगी। और जो गलतियां थी हमारी 2013 में, हमारी तंजीम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम बहुत बेहतर है, लाख गुना बेहतर है 2013 से। और इंशाल्लाह ताला हम कराची भी जीतेंगे, सूबे सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और हम चेंज ला के दिखाएंगे। वो चेंज जो हमने केपीके में लाए हैं, जो तालीम के निजाम को हमने बेहतर किया कि 1.25 लाख बच्चा जो है वो 1 साल के अंदर प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में आए हैं। हेल्थ के निजाम हमने बेहतरी की है। पुलिस का एक्ट आप देखें ना कि आपका आईजी सिंध कहते हैं एडी ख्वाजा साहब अगर पुलिस को बेहतर करना है सिंध में तो केपीके वाला एक्ट लेकर आए। आपके कराची के मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कि अगर बल्दियात के निजाम को बेहतर करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इख्तियारात है वो इख्तियारात है। तो देखेंगे ये तो मिसालें हैं, नहीं कहूंगा कि केपीके में सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे लोग 6 बार जो है इख्तियार के अंदर आए हैं और हम जो बैठे हुए यहाँ पे हम 4 साल पहली बार आए और हम 4 साल के अंदर कितना चेंज लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह जो कुछ उससे बेहतर हम एक्सपीरियंस के बाद आएंगे। सिंध के निजाम को बेहतर करने के लिए केपीके की मिसालें दे रहे हैं खुर्रम साहब भी, और जो लोग देते रहे मिसालें उनको भी कोट कर रहे हैं। तो जब इतना जबरदस्त केपीके में पीटीआई ने निजाम डेवलप कर दिया था तो फिर आपने क्यों ये पार्टी छोड़ी और पीपल्स पार्टी में आप आ गई जो कि कराची के मसाइल की जिम्मेदारी इस वक्त करार दी जा रही है हर जानिब से? पहली बात तो ये है कि केपीके की बात कर रहे हैं, खुर्रम शेख नहीं है, केपीके की बात कर रहे थे। तो देखिए केपीके में सरकारी स्कूलों की जो मिसाल दी जा रही है, तो मैं आपको जरा करेक्शन कर दूं कि इस साल और पिछले तवातुर से कई सालों से जब से पीटीआई की हुकूमत है तो सरकारी स्कूलों का एक भी बच्चा पहला या दूसरी या तीसरी पोजीशन तक नहीं लेकर आ रहा, और पहली दूसरी पोजीशन उनकी आ रही है जिनके अपने प्राइवेट जो स्कूल हैं और जो केपीके के असेंबली के स्पीकर साहब हैं उन्हीं के स्कूलों। तो ये अपने प्राइवेट इदारों को इम्प्रूव करें। और गवर्नेंस की जो हालत है, अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का पूरा निजाम सारे हॉस्पिटल्स का इंचार्ज बर्की साहब को बनाया गया जो कि अमेरिका बैठे हुए सारे डॉक्टर। लेडी रीडिंग में पिछले महीने 8 डॉक्टर जो कि के साथ वहां पे सर्विस कर रहे थे वो पकड़े गए। तो आप मुझे बताएं कौन सी हेल्थ की आप बात कर रहे हैं? कौन सा एक कॉलेज है जो आपने बनाया केपीके में? कौन सा एक स्कूल है जो आपने बनाया तालीमी
बनाया हो। और हमें अगर आप देखें सिंध की बात करते हैं तो नवाबशाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज जो है वो बनाया गया। जितने भी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस आप बाय नेम ले लें केपीके से, अयूब मेडिकल कॉलेज से लेके चांदका मेडिकल कॉलेज से लेके मेहरान कॉलेज से लेके हर इदारे के आप नाम ले लें, यूनिवर्सिटी या तो भुट्टो साहब ने बनाया या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बनाया या आज पीपल्स पार्टी बना रही है। तो हमने सर्व किया है। और हम NICVD हैदराबाद में जो स्टेट ऑफ एन आर्ट खुला है, एक अभी हालिया दिनों में किसी न्यूज चैनल के एक जो रिपोर्टर जो है उन्होंने खुद बैठकर आज ही उसका इफ्तिताह हुआ है, उन्होंने खुद बताया है कि उनका मुफ्त इलाज 3.5-4 लाख रुपए का उनका इलाज फ्री में हुआ है। और ये हैदराबाद में, नॉट टॉकिंग अबाउट कराची। लेकिन कंपैरिजन क्या असल मसला ये है कि अभी मुझे जो महसूस हो रहा है बातों से कि जो असल मसला है वो अपने आप को सियासी कद बढ़ाने की, मैंने कहा ना बात हो रही है। मुझे तो अभी MKM के जो नुमाइंदे बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और तमाम कचरों के ढेर का जिम्मा जो PTI के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हम पर डाल रहे हैं और वो भी हम पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो मेयर इस्तीफा दे रहे हैं। अगर मेयर को लगता है मेयर को बजट मिल रहा है, यहाँ पे टाउन्स में बजट मिल रहा है, अगर इनको फील होता है कि इनके हाथों में इख्तियारात नहीं है, इनके हाथों में पावर नहीं है, तो ये वसीम साहब जी, हाँ वसीम साहब, अगर इख्तियारात नहीं है, काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो मुतालबा तो सही है, इस्तीफा देंगे ताकि पता चले कि हाँ जी इख्तियारात नहीं थे इसलिए ओहदा छोड़ दिया। इस्तीफा लोगों के, अवाम के वोटों से मुंतखब हो क्या है, मेयर पीएस पार्टी ने मुंतखब कर देते हैं। हम लूली लंगड़ी जो भी इख्तियारात हैं वो हम लोगों में रहकर काम कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी जो सॉलिड वेस्ट का इदारा है, जो कचरा उठाने का इदारा है, वो गवर्नमेंट के पास है। आप इसमें झूठ ही नहीं है कोई। अगर इसमें झूठ है तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मैं साथ छोड़ दूंगा अगर ऐसा है। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि मतलब खाली बातें करना। मैं तो समझता हूँ कि जो घर का बेचारा बच्चा जो हर साल जो है वो बीमारी से और भूख से और इफलास से मर जाता है, लाड़काना का बच्चा जो है वो हेल्थ की सहूलियात के लिए तरस रहा है, तालीम में जो है गुफ्तगू पूरी करें, फिर मैं आपसे आपको पॉइंट देता हूँ। वसीम साहब जी, ना साहब इख्तियारात आप इनको दे दीजिए ना, इख्तियारात के बाद फिर ये काम ना कर पाए तो फिर आप जाहिर इस्तीफे का मुतालबा कर सकते हैं। आपको बताऊं, पहली बात ये, एक चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से क्लैरिफाई करना, एक तो बात पे जो थर की बात कर लेते, जिनको कभी सिंध के डायनामिक्स का नहीं पता, जो कभी छाछड़ो और बगल में कभी गए नहीं है, इस्लामपुर और इस्लामकोट कभी गए नहीं है, थर पारकर में उमरकोट कभी गए नहीं है, वो बैठ के थर पारकर की बातें करते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप गए कितनी दफा थर पारकर, आप मिट्टी का हॉस्पिटल देखा है, सिविल हॉस्पिटल आपने? और बड़ी बात यह है कि अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की जो शरह अमवात है वो इस वक्त KPK में 6 महीने में 6000 न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो है। ये इश्यूज तो हमने कभी नहीं मीडिया पे सुना कि जो थर पारकर की बात करें वो माल न्यूट्रिशन का मसला नहीं है। थर पारकर का इश्यू माल न्यूट्रिशन का मसला नहीं है। थर पारकर में न्यू बॉर्न बेबीज या तो मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से, निमोनिया की वजह से उनकी डेथ अमवात होती है, जिसके ऊपर हुकूमत बड़ी सीरियसली काम भी कर रही है। मिट्टी का स्टेट ऑफ एन आर्ट हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर्स को डबल तनख्वाह दे रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक से वापस, और ब्रेक के बाद वापस आकर फिर अगले इलेक्शन पे जो आप लोगों की पार्टीज की तैयारी है उन पर भी बात करेंगे और इन पॉइंट्स पर मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम को खुशामदीद कहेंगे। आज मुस्तफा कमाल की जानिब से एक खिताब हुआ और उस खिताब में उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम उनकी जानिब से यह भी लगाया गया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ सेंट्रल कोरंगी की आबादी को जानबूझकर कम कर दिया गया और यह कमी वज़ीर आला सिंध के कहने पर हुई है। अब इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, इस पर मजीद हम गुफ्तगू कर लेते हैं। नाज बलोच साहबा, आप कह रहे हैं कि DHA क्लिफ्टन लियारी की आबादी को सिर्फ 3 लाख बताया गया, जबकि मलीर गोट की जो आबादियां हैं उनको कई लाख बढ़ाकर बताया गया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आप लोग इलेक्शन नहीं जीतना चाहते, इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं इलेक्शन जीतने के लिए? नहीं, आप मुझे बताएं हमने कौन सी कार्रवाई कर दी है? अदालतें आपके सामने हैं, कोर्ट आपके सामने है, सेंसस की सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने खुद आवाज उठाई है कि आबादी जो है वो कुछ हलकों की कम शो की गई है, कुछ हलकों की ज्यादा शो की गई है, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और 5% जो है वो हलकों की ब्लॉकेशन के लिए पीपल्स पार्टी ने दरखास्त जमा की हुई है। तो ये किसको रोना रो रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो ये बताएं कि देखिए, बजाय इसके कि खुद एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर आती है, औरों पे तनकीद कर करके आप अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते। आप ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है?
हम देखें ना कि सिंध में जो हंड्रेड्स ऑफ टर्बाइन्स हमने प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट की चीप इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर कोल प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो गया। ये सारा क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को ही जाता है। अब इनके पास ना गवर्नेंस है ना इनके स्ट्रेंथ है। अब ये तोड़ मोड़ के, अच्छा दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे अफसोस हो रहा है कहते हुए, लेकिन हैरत की बात है। अब देखें ना, पीटीआई और पीएसपी आपस में जो अंडर द टेबल जो इनका इल्हाक हो गया, अलायंस हो गया, 25 तारीख का ऐसा भी तो नहीं कर पाई और आपस में एक हो गए। दो पार्टीज जो है वो खुद अपनी उनकी वजूद जो एग्जिस्टेंस है उसका उनको इतना इल्हाक हो गया इनका, ये कह रही है आप आपस में क्या एक दूसरे में जम हो गए? नहीं, दोनों देखे ना, 25 तारीख का पीटीआई जलसा नहीं कर पाई। ये तो कितनी बात है कि वो पीटीआई जो कहती थी कि हम कराची में 8 लाख वोट लिए, आज पीटीआई कराची का जलसा आपने ले ली। क्योंकि देखें आपके सामने निश्चित पार्क का जलसा था, 2000 बंदे भी नहीं आए। पिछली दफा निश्चित पार्क में इमरान खान आए। कराची में पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे पता है। मैं और इस दफा मैं आपको ये भी बता दूं कि खुर्रम शेरजमान जिस हल्के से जीते हैं, उनके हल्के से जो एमएनए साहब हैं, उनके पीछे इलाके के लोग घूम रहे हैं कि डॉक्टर अलवी नजर तो आ जाए, काम तो कर लें। वो तो जरा खुर्रम साहब को भी इसका जवाब देने दीजिए। खुर्रम साहब, क्या पीएसपी से इल्हाक कर लिया पीटीआई ने? नहीं, अल्लाह ना करे, इस तरह का कोई ऐसी खबर नहीं है। बिल्कुल मेरे ख्याल से नाज बलोच को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। और देखें, रही बात कि पाकिस्तान तहरीक जलसा जो है वो लिया अपना इसमें नेशनल पार्क में, सॉरी कायद-ए-आज़म के मजार के पास कैंसिल कर दिया। उसके रीजन हमारे ये थे कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जैसे कि लाहौर, कराची हो गया, पेशावर, इस्लामाबाद हो गया, इन शहरों के अंदर जो है ना इलेक्शन से थोड़ा सा करीब जो है हम जलसे करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। पिछले हफ्ते नई मुल्क साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि अभी हमारी चूंकि तैयारी पूरी नहीं थी, हम तैयारी में थोड़ा और वक्त चाहते हैं, इसलिए हमने उस जलसे को मुलतवी किया है। नहीं, ये मैं जो मेरी खुद इमरान खान साहब से बात हुई थी, जो उन्होंने रीजन दिए वो मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। वो समझते थे कि आखिर टाइम में करेंगे। और देखिए भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इनका हमारा कोई कंपैरिजन अभी है नहीं आपस में। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी मेरी बहन है नाज बलोच, में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, लेकिन देखें अब ये ना केपीके में रही, ना ये जमात पंजाब के अंदर रही, ना बलूचिस्तान में गई है। लेकिन थोड़ी बहुत है जिसका मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये 2018 के अंदर सूबे सिंध के अंदर नहीं रहेगी। देखें ना कि इन्होंने हमें क्या दिया, इस जमात ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। ठीक है, भुट्टो साहब तक जब थी, जब मोहतरमा साहब थी, ठीक है। जरदारी साहब ने तो इस मुल्क को या सूबे को कुछ दिया नहीं है। हर के अंदर बात हो रही थी मेल न्यूट्रिशन की, तो यही नाज बलोच आज से सवा साल 1.5 साल पहले खुद विजिट करके आई थी। मेरे ख्याल से मैं इनके साथ था और हमने अपनी आंखों से देखा था कि थर के अंदर क्या हाल था। और हम जब देखते थे तो हमें जो रिपोर्ट्स मिलती थी वो यही थी कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से। यहाँ तक कि साहब जो इनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने तो ये कह दिया फ्लोर ऑफ द हाउस इन असेंबली में खड़े होके कि बच्चे वहां पे गुर्बत से मर रहे हैं। तो देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इनकॉम्पिटेंट टीम है इनकी पीपल्स पार्टी के अंदर, असेंबली के अंदर इनके मिनिस्टर्स की भी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह बैठ के बात करते हैं, जो इनका हंसी मजाक का इनका रवैया है, और हर जवाब में कह दिया जाता है कि चैम्बर में आ जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब वो वक्त पूरा हो चुका है पीपल्स पार्टी का। इन्होंने जितना करना था सूबे का सत्यानाश करना था, कर लिया। अब तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी आवाम से कहूंगा कि खुदारा अब जब तक छुटकारा हासिल इनसे नहीं करेंगे, सूबे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती है। मतलब अब अंदाजा लगाएं कि एक जमात जो पानी मुयसर न कर सके, जो पानी आ रहा है वो पीना तो दूर की बात है, उससे वजू भी नहीं किया जा सकता है। नापाक पानी आज हमारे घरों के अंदर ये जमात पहुंचा रही है। इनकी दिलचस्पी नहीं है आवाम के अंदर, इनका वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब अल्लाह जाने कि क्या इंटरेस्ट है अपने ये केसेस के अंदर लगे हुए। शर्जील मेमन का एक तरफ केस चल रहा है, वो डॉक्टर आसिम है उनकी तरफ एक तरफ केस चल रहा है अरबों रुपए का। तो ये तो सारा आवाम का पैसा है ना, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। अच्छा देखिए, उसके बाद अगर इन चीजों से हट जाए तो उजैर बलोच ने अपनी जीआईटी के अंदर क्या कहा है, आप उस पर यकीन कर सकते हैं। मतलब ये 10 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जीआईटी रिलीज हो जाएगी। फिर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जीआईटी रिलीज होने के बाद जो पाकिस्तान ने डिमांड की है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा टीवी पे बैठ के बात करने की पोजीशन के अंदर नहीं होगा। वो कहता था कि बिलावल हाउस के इर्द-गिर्द घरों के अंदर कब्जे करवाए मुझसे, जो है वो हमसे सस्ते दामों जो है वो बिकवाई है। और वो आगे जो मोहतरमा के बारे में फरमा रहे थे कि उनको मैं महाना जो है भत्ता जमा करके देता था। लियारी के अंदर आज भी मैं बैठा था, आज लियारी के अंदर
नहीं किया, वहाँ लोग जो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे इल्जामात को डिनाई करती है। अभी अगर नाज साहिबा से बिल्कुल डिनाई करेगा, जो तमाम जरूर करें, डिनाई करने में कोई जरूर डिनाई करें, लेकिन ये हकीकत तो हमें नजर आ रही है ना कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर आज है, या पीपल्स पार्टी केपीके के अंदर है, या सूबे के अंदर, सूबे सिंध के अंदर क्या ये मकबूल जमात है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाज वहाँ ठीक है, कुछ काम भी किया होंगे जरूर, लेकिन देखें अगर कुछ इन्होंने किया तो कुछ एहसान हम पे नहीं किया, ये सब इनकी जिम्मेदारियां थी। ये 9 साल से रूल कर रहे हैं सूबे को। सही आई वांट टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। जी ना साहब, पहले तो आप ये बता दें कि पीपी ऊपर की तनकीद कर तो आप कर ले, जो भी करना है। ये जाहिर बात है, एक सियासी हरबे होते हैं। कुछ अर्से पहले तक तो आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती थी इन्हीं तमाम मामला पर, लेकिन मैंने एक पॉलिटिकल जमात के अंदर जब मैंने अंदाजा किया, जब मैंने एहसास किया कि उस पार्टी के अंदर कहा कुछ जाता है, होता कुछ और है, अपने लिए कुछ और, औरों के लिए कुछ और। नवाज शरीफ ना अहल हुए तो उस पर जश्न मनाओ, और जहांगीर तरीन ना अहल हुए तो कहा जाए कि जी जहांगीर तरीन नया पाकिस्तान फिर भी बनाएंगे। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, ये चीजें ऑब्वियस हो रही थी, और हम जैसे जो यूथ है, यंगस्टर्स है, वो किसी मकसद के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए सिर्फ सियासत करे, अपनी जात के लिए हम सियासत नहीं कर रहे। इसलिए मैंने जब देखा कि सर्विसेज की बात की जाए, खिदमत की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे है खिदमत में। अगर अवाम को किसी ने रिलीफ दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 से लेकर आज तक जितने भी तरक्याती मंसूबे हुए हैं, चाहे वो 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात दिए जाए, वो पार्टी ने दिए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि केपीके के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, नौशेरा का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि चीफ मिनिस्टर का अपना डिस्ट्रिक्ट है, हालिया दिनों में वहीं पर ही बाई इलेक्शन के अंदर पीपल्स पीटीआई जो है वो नाकाम हो गई और वहां पे एएनपी जीती है। तो ये सारी चीजें सबूत दे रही हैं कि पीटीआई जो है अपने ही केपीके के अंदर मौका मिला, काश के आप डिलीवर कर देते, लेकिन वहाँ सारे वजीर एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। कोई टिम्बर माफिया के ऊपर आवाज उठा रहा है कि कोई वजीर उसमें मिला हुआ है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि एक 18 साल की 16 साल की बच्ची के साथ जिस किस्म का घिनौना जो है वो जुल्म उसके साथ किया गया, और उसकी वहां पे परेड करा के उसकी वीडियो बनाई गई, और उसमें किन की इन्वॉल्वमेंट थी। और फिर बाद में पता चला कि खुद इनके एमएनए और एमपी जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्रिमिनल्स को। पुलिस कहाँ थी उस वक्त, कहाँ थी केपीके की पुलिस जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हमने तो पुलिस इंडिपेंडेंट की है, आजाद पुलिस है, कोई एमएनए कोई एमपीए जो है वो एक बंदा ना अंदर खराबियों खामियों को हम दलील बनाकर अपने सूबे से तो गाफिल नहीं, यहाँ की गलतियों खामियों पर तो पर्दा नहीं डाल सकते वहाँ की बात करके। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए एक और बात, बड़ी बात अभी जो खुर्रम शेरजमान कर रहे थे जीआईटी रिपोर्ट की, यस वी वांट की जीआईटी रिपोर्ट पब्लिक हो। किसी जीआईटी के अंदर बिल्कुल हरगिज हमारी एमएनए साहिबा का नाम नहीं है। ये झूठ और साजिश मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर भी बिच हंटिंग की जाती थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस किए जाते थे, और फरियाल कालपुर साहिबा एक एमएनए रिस्पेक्टेबल इलेक्टेड एमएनए है, जो कि नवाब शाह की कामयाब जिला नाजिम रही है, जाके नवाब शाह के लोगों को। अब्दुल वसीम साहब को भी शामिल कर लूं, वसीम साहब को मौका नहीं मिल सका। वसीम साहब, कराची की सबसे मकबूल जमात होने का दावा करते हैं फारूक सत्तार साहब, ज़ाहिर आपका मैंडेट भी रहा है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने आज कहा कि एमक्यूएम आवाज़ नहीं उठाती, मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठी हुई है, पानी के मसले पर, कचरे के मसले पर अगर इख्तियारात नहीं है तो आवाज़ उठाई जाए, और ज़ाहिर इख्तियारात नहीं है तो फिर इस्तीफा दिया जाए ताकि सामने जो अपना केस है मौसर अंदाज से रखा जा सके। जहाँ तक आवाज उठाने की बात है, जब ये कानून बन रहा था तो मेरे भाई ने जो कहा वो कानून पे हमने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन क्योंकि अक्सरियत जिसकी होती है वो कानून वही पास कर जाता है, और उन्होंने अपनी अक्सरियत में उसको पास कर लिया। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि अब तो सियासत का दिन आ गया ना, अब सियासत करने का वक्त भी आ गया है, तो अब ये बातें सियासी तौर पर होती रहेंगी, लेकिन हकीकत अगर हम देखेंगे, जैसा कि नाज साहब ने कहा ना कि आपने इलाके देखे नहीं है, हमें सब पता है कि कौन कौन हमें कहाँ कितने घोस्ट स्कूल हैं, कितने टीचर हैं। अभी आपके मीडिया ने दिखाया कि वहाँ से टीचर एहतजाज करने आए तो उन्हें प्राइमरी की नहीं आ रही थी और वो टीचर थे। ये तो जुल्म हुआ ना कौम के साथ कि आप मैट्रिक पास भी नहीं है, उसे प्राइमरी बोलना नहीं आ रहा, तो प्राइमरी के लफ्ज बोलने नहीं आ रहे, वो क्या मुझे बताया ना कि वो पढ़ा रहा होगा वहाँ पे। तो ये इसी तरह 12,000 अभी आपके सामने है कि कोर्ट ने कहा कि और वो कोर्ट में रिपोर्ट मौजूद है। उसी तरह पानी के मसले पे कहा गया कि भाई ये वज़ीर-ए-आला साहब आए, हम चलते हैं और पानी पी के दिखाते हैं वहाँ का सिंध का। तो आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े, ये हकीकतें हैं, इसको भी तस्लीम नहीं करेंगे। सियासत हम करते रहेंगे तो सियासत करें जरूर करें, लेकिन कौम की जानों पर, कौम के मालों पर नहीं करें। तो आप चलें मेरे साथ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कितना अच्छा हुआ है, और वहाँ जाकर हम देखें तो तालीम कितनी अच्छी हो गई है, सेहत कितनी अच्छी हो गई है। तो ये सब बातें करने की है, लेकिन रियलिटी अगर ग्राउंड पे चले जाएं
मैं तो जा चुका हूँ, KPK मेरा अक्सर जाना होता है, तो मैंने वहाँ पर भी हमारे लोग हैं, वहाँ पे भी सारी चीजें रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन नहीं ऐसा है। अगर इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो सियासत करें जरूर करें, हमें कोई एतराज नहीं, मर्जी भी करें किसी में और इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जो हकीकत है ग्राउंड में उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं कर सकेंगे। आवाम किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये वक्त आ रहा है कि 18 में से कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, साबित हो जाएगा। गुज़िश्ता 2 दिनों में जो फारूक सत्तार साहब ने गुफ्तगू की है, कुछ लैंड माफिया के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कराची में सरकारी सरपरस्ती में कब्जे किए जा रहे हैं और सरकारी अफसरान की मिली भगत से जमीनों पर कब्जा होता है। ये कौन सी जमीनों पर कब्जा हो रहा है? चूंकि एक बड़े दौर तक, एक लंबे अरसे तक परवेज मुशर्रफ के दौर में भी MQM की हुकूमत रही है कराची में, और उस दौरान भी काफी ऐसे केसेस सामने आते थे चाइना कटिंग के। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना कटिंग हुई है। चाइना कटिंग करने वालों को मैं कहता हूँ चौक पे लगता है, हमारे या किसी के भी है, पीएस पार्टी के, उसमें PTI के, उसमें किसी के ताल्लुक है नहीं है। जब आपका मैंडेट था 85%, 90% कराची पे, तो उस दौरान हुए सामने चाइना कटिंग की, वो आज उस मशीन से गुजर के वहाँ बैठ गए जाके, आप पकड़े उनको। मैं तो कहता हूँ सजा दे, हमारे भी इन्वॉल्व है तो उन्हें सजा दे, उन्हें लटकाए। लेकिन वसीम MQM में थे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि मेरे लोग फरिश्ते थोड़ी थे, लेकिन आज अगर वो पकड़े जा रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, तो वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? लोगों के जिन्होंने बेचारे गरीबों ने अपनी जमा पूंजी पता नहीं कैसे कैसे जमा करके वो मकान बनाए, वो तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो लोग करने वाले थे उनको पकड़े ना, उनको दे सजा, ताकि वो जो पैसा जो वो अरबों रुपया या करोड़ों रुपया कमा के निकल गए, उसका कौन पूछने वाला होगा? तो कोर्ट को चाहिए कि उन्हें सजा होता है। मेरे किस पार्टी को जहाँ तक रही है तो 15% चाइना कटिंग। तो इसके अलावा अगर आप बड़े बड़े प्लॉटों में चले जाएं, आप चले जाएं हाईवे पे चले जाएं, जहाँ बड़े बड़े प्लॉट दिए गए, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके पेपर नहीं है, उनकी लीज नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट। आखिर में एक शॉर्ट कमेंट आपका, उसके बाद नाज बलोच साहब का क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा चाइना कटिंग के जिम्मेदारों को पकड़ना और सजा देना? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए, और जितने पार्कों के ऊपर कब्जे हुए हैं और किस दौर में हुए हैं और किसने किए हैं, सारी चीजें खुल के सामने आ रही है। और मैं समझ रही हूँ कि इनके ऊपर जो सियासी आप पर इल्जाम लगाते हैं, आप उन पर इल्जाम लगाते हैं, जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा? पीपल्स पार्टी के ऊपर तो जितने भी लगे इल्जाम हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भुगता है, और पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है कि वो 12-12 साल की हम पे झूठे केसेस का भी सामना करके, ट्रायल करके उसमें सुरखरू होकर वापस निकले हैं। यही अदालतें जो औरों को नाअहल कर रही है, इन्हीं अदालतों ने बाइज्जत तौर पर बरी किया है उन केसेस के ऊपर जो झूठे केसेस लगाए गए पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन पीपल्स पार्टी ना मुल्क से कभी भाग के गई, कभी ना पीपल्स पार्टी ने जो है वो इन चीजों से कभी भागे नहीं, कभी कोई अंडर द कारपेट कोई डील नहीं की, हमने चीजों का सामना किया है, इन्हीं अदालतों से हर केस का सामना किया। शॉर्ट कमेंट खुर्रम शेख जमान साहब से। खुर्रम साहब, तमाम सियासी जमातें यहाँ पर जलसे कर रही हैं, PTI इलेक्शन से पहले जलसा कब करेगी? कोई इत्तला, कोई खबर है आपके पास? जी, कराची का जलसा इमरान खान साहब ने आप सबने बताया ना कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले होगा। मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली 23 मार्च की डेट जो है वो डिसाइड की जा रही है। सही। लेकिन इंशाल्लाह ताला बड़े जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े जलसे तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े होते हैं। अगर उसका कंपटीशन करेंगे तो कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन मैं आखिर में आपको बात कहना चाहूंगा कि जो GIT रिपोर्ट रिलीज होनी है, जिसके बारे में नाज साहब ने फरमाया कि वो जरूर करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं के लॉयर ने कहा है कि अगर वो GIT रिपोर्ट को रिलीज किया जाएगा तो उससे सिक्योरिटी इश्यूज जो है मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यही साबित होता है कि उसके अंदर आप लोग मुलविस थे। अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, कौन मुलविस है, कौन मुलविस नहीं है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शाह PTI हमारे साथ थे, नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ दे रही थी, और MQM से अब्दुल वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था। तमाम लोग की आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।